Hello guys, another day in Helsinki and welcome to my another vlog। तो आपको मैं रात की छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी तो नहीं, खैर एक छोटा सा किस्सा था। तो वहाँ पे यू नो ही डोंट स्पीक इंग्लिश टू गुड ना, सो ही वेंट टू दैट गाय। वो उसके पास गया, उसने बोला कि आई वांट टू चेक इन अ रूम। उसने अपना वॉचर दिखाया। वो उसको इंग्लिश में समझा ही रहा था कि इतने में वो जो पाकिस्तानी था वो बोल पड़ा, आ जाओ भाजी, इधर आ जाओ, मैं करा देना चेक इन। ते ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁश्किल ਨਾਲ मतलब अंग्रेजी बोल रहे हैं, तुसी भी आप हमें पहले ही बुला लेते, आपने पहले क्यों नहीं बुलाया। तो फिर उसने हमारे को चेक इन करवाया। तो हम थे, कल की वीडियो हमने जो एंड किया वो किया हमने जर्मन में, हमने रात को स्टे किया। तो अगले दिन मॉर्निंग का आपको बताता हूँ मैं। हम वहाँ से निकले। हम जो बोर्डिंग पास लेके सुबह उठ के जल्दी 8 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे। पहले तो हमने टैक्सी रात को बुक करवाई थी और हम अंदर एयरपोर्ट के एंटर हो गए। तो गए, हेल्पलाइन से गेट नंबर लिया, क्योंकि उसके ऊपर जो बोर्डिंग पास था वो वेटिंग लिस्ट था। उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट होने की वजह से के ऊपर गेट नंबर मेंशन नहीं था। तो हम पहले सीधा जो है हेल्प डेस्क पर गए इसके लुफ्थांसा के। हमें उन्होंने बताया कि इस गेट से फ्लाई पहले तो जिस गेट पे बोला उस गेट से चेंज होकर फ़्लाइट दूसरे गेट पे चलेगी। आई थिंक 19 था पहले, फिर जो गेट चेंज होकर 23 और 24 आई थिंक ऐसे कुछ गेट हो गया। तो हम दूसरे गेट पर चले गए। वहाँ पे जो स्टाफ था लुफ्थांसा वाला, उनको हमने बोर्डिंग पास दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इस फ्लाइट में तो जगह ही नहीं है, आप तो इसमें फ्लाई भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा भी इसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट होगी उसमें हम फ्लाई कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेक्स्ट फ़्लाइट में भी जगह नहीं है, उससे नेक्स्ट फ़्लाइट है, जो आज की सारी फ़्लाइटें फुल हैं ड्यू टू स्ट्राइक। जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी लोगों की और जिन्होंने नई बुक कराई हुई थी वो सारी फुल चल रही थी फ़्लाइट्स। तो उसकी वजह से हमें जो है उस दिन भी फ्लाई करने का डायरेक्ट मौका नहीं मिला। तो हम फिर दोबारा हेल्प डेस्क पे गए। तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट आ रही हैं वो 2-3 दिन जो है सभी की सभी फुल हैं, तो आप उनमें ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि अगर उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते तो हमें अल्टरनेटिव दो इसका, हमने तो जाना ही है हेलसिंकी। तो उन्होंने बोला कि एक ऑप्शन है कि आप वाया कोपरहेंगम जा सकते हैं अगर आप हेलसिंकी जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे 1.5 घंटे का स्टॉप है कोपरहेंगम में। कोपरहेंगम जो है डेनमार्क में पड़ता है, डेनमार्क की कैपिटल है आई थिंक वो। तो हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। तो उन्होंने 2 बोर्डिंग पास दे दिए। तो हमारा जो फ़्लाइट था 1-1.5 घंटे में यहाँ से जो है जर्मनी से था कोपरहेंगम के लिए। तो कोपरहेंगम से आगे जो हमारा कनेक्टिव फ़्लाइट था वो डायरेक्ट हेलसिंकी का था। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे अपने लगेज की टेंशन होने लगी थोड़ा कि कहीं भी कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं। तो मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा था, कहते हैं ना सिक्स सेंस जो होता है कि जो है सही सलामत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो मैंने मैडम से पूछा अभी, मैम कि हमारा लगेज सेफ़ है ना? तो कहती यस योर लगेज इज़ सेफ विद अस। सो मैं आई वॉज बिट फनी विद मैम ना। मैंने बोला कि मैम आपके पास सेव नहीं चाहिए, हमें हमारे पास भी हेलसिंकी पहुंच जाना चाहिए बैग। तो वो कहती डोंट वरी, एज सुन एज यू रीच हेलसिंकी योर बैग इज ऑल्सो रीच हेलसिंकी विद सेम फ्लाइट। मैंने कहा चलिए ठीक है देखते हैं। तो हम वहाँ से फिर कोपरहेंगम गए। कोपरहेंगम से हमने एक बियर लिया फ्लेवर्ड 7-Eleven से। तो मुझे पता नहीं था 7-Eleven तो मैंने बेसिकली सारे थाईलैंड में होता है 7-Eleven, तो वहाँ पे हर गली हर मोड़ पे 7-Eleven है। तो मुझे देख के थोड़ा हैरानी हुआ कि यहाँ पे डेनमार्क कोपरहेंगन एयरपोर्ट पर भी जो है 7-Eleven है। तो हमने वहाँ से एक बियर लिया। तो सबके पास कार्ड थे, उनके कार्ड नहीं चले, उनके पास कैश था। तो कैश के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे कितना कैश लेके आना और फॉरेक्स कार्ड लेके आने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने फिर वहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और हमने 3 बियर लिया। तो हमने एक कैन बियर पिया, फ्लेवर अच्छा था, हमने ट्राई किया नया फ्लेवर। तो फिर हम आगे कोपरहेंगम से बैठ के सीधा हेलसिंकी पहुँचे। हेलसिंकी जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पे भी स्ट्राइक था उस दिन। आई थिंक 3rd of Feb थी, 3rd और 2nd of Feb, हाँ।
तो शाम को हम यहाँ पे पहुँचे, तो एयरपोर्ट पे पहुँचे। एयरपोर्ट पे कोई स्टाफ नहीं, सारा खाली। जहाँ पे हमारा लगेज जाना था तो हम गलती से दूसरा बेल्ट पे चले गए, और दूसरी बेल्ट पे जाने की वजह से जो है हमें किसी ने बाद में बताया कि ये वाली बेल्ट पर नहीं, दूसरी बेल्ट पर आना है आपका, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं था गाइड करने के लिए। और ऊपर जो उनकी स्क्रीन चल रही थी वो भी प्रॉपर मतलब कोई अपडेट नहीं कर रहा था अभी कौन सी फ़्लाइट नंबर का बेल्ट कहाँ पर होगी जहाँ पे आपको लगेज आपके हैं जो रिसीव होंगे। तो हम गए, हमें वही हुआ जो मुझे डर था, हमारे लगेज ही नहीं आए। तो हम वहाँ पे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जो हेल्प डेस्क है, हम वहाँ पर गए, हमने उनको कंप्लेंट किया। तो बोलते उन्होंने सारा जो है एक एप्लीकेशन सी हमारे से भरवाई, कैसा बैगेज था क्या था, तो हमने सारा उनको भर के दिया। तो उन्होंने बोला था ये आपका 2 या 3 दिन में जो है, अगर आप सेम हेलसिंकी में रह रहे हो तो आपको सेम डे जिस दिन हमारे को रिसीव होगा हम उस दिन भेज देंगे। अगर आप कहीं बाहर, जैसे मेरे जो 3 दोस्त थे वो तांपरे रहते हैं, यहाँ पर तांपरे जाना था उन्होंने आगे, तो उनको जो है थोड़ा 1 दिन लेट रिसीव होगा बैग, क्योंकि डिलीवरी जो है विल टेक टाइम। तो जैसे ही मैंने अपने दोस्त का नंबर डलवा दिया था, उस टाइम तो मेरे पास यहाँ फिनलैंड का नंबर भी नहीं था, तो मैंने नंबर डलवाया उसका नंबर, तो उसके पास मैसेज आ गया कि हमारे पास एयरपोर्ट पे जो है आपका बैग रिसीव हो चुका है, तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो दैट टाइम आई थिंक फ्राइडे को हमारा फ़्लाइट आया था, सैटरडे संडे और निकल गया बीच में, क्योंकि सैटरडे संडे को उन्होंने बोला था भी नहीं होगा। मंडे वर्किंग डे मॉर्निंग और आफ्टरनून आई थिंक मेरा बैग जो है मतलब मेरे वहाँ पे पहुँच गया था। और हम यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मेरा फ्रेंड था ऑलरेडी यहाँ पे फिनलैंड में, तो वो मुझे लेने आया एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ी में। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, सारी कहानी। तो यही था हमारा हेलसिंकी तक का सफ़र, और आपको बताऊंगा आगे कि फॉरेक्स कार्ड लेके आने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ। Thank you so much. Thank you for watching my video, and also do subscribe my video for more informative videos. मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इंफॉर्मेशन, जो जो मुझे लगेगा नेसेसरी है मैं वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा। सो आपके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।